मीनिंग ऑफ रन टाइम रिप्रेजेंटेशन। किसी भी क्लास का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? किसी भी क्लास का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? किसी भी क्लास का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाला जाता है? तो देखो भाई, आपको हंसी आ जाएगी कि किसी भी क्लास का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्लास का नाम, क्लास का नाम, क्लास का नाम डॉट क्लास, ये होता है। अरे एक मान लो मेरे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है रघु, ठीक है, और मुझे रघु का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो रघु डॉट क्लास। सर मुझे साहिल का चाहिए, साहिल डॉट क्लास। सर मुझे तो डेट क्लास का चाहिए, डेट डॉट क्लास। सर मुझे स्ट्रिंग का चाहिए, स्ट्रिंग डॉट क्लास, स्ट्रिंग बफर डॉट क्लास। कुछ भी यार, रैंडम डॉट क्लास, कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो। और सर मान लो मुझे क्लास का चाहिए तो क्लास डॉट क्लास। और सर मुझे ऑब्जेक्ट क्लास का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट क्लास। सर मुझे किसी प्रिमिटिव टाइप का चाहिए तो int डॉट क्लास, फ्लोट डॉट क्लास, डबल डॉट क्लास, void डॉट क्लास है। तो या तो क्लास का नाम डॉट क्लास या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप डॉट क्लास। और ये आपको क्या देगा बच्चों? ये आपको देगा क्लास, क्लास का एक ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे संभाल के रखोगे, क्लास। तो क्लास की कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो बाइट कोड ही है, बाइट कोड का रिप्रेजेंटेशन। और ये आपका क्लास का नाम, ये बड़ा है, ये कैपिटल है। फिर से देखो, ये क्लास का नाम है बच्चों, ये देखो, ये क्लास का नाम है और ये क्लास कीवर्ड है। ये क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम है और ये कीवर्ड है। डॉट क्लास लिख रहे हो आप, क्या बात है, सोचो यार, कुत्ता डॉट क्लास। अब जरा सोचो बच्चों, इधर देख लो यार, अगर आपके पास क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, अगर आपके पास क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया तो मेथड कॉल करो, है ना, इसी पे कॉल करो, इसी। आप यकीन नहीं करो, ब्लंडर है मस्त। चलो ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे इसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी बच्चों। इधर देखो क्लास, बोलो आपको मेथड दिखाऊं, वेरिएबल दिखाऊं, क्या दिखाऊं? रन टाइम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हाँ बोलो, किसके बारे में दिखाऊं? मैं आपको वेरिएबल दिखाऊं या मेथड दिखाऊं? मेथड दिखा देता हूं, ठीक है, वेरिएबल भी हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, जब वेरिएबल एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। मेरे पास वो है, इधर देखो बच्चों, मेरे पास टू है जो कि एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड्स जो कि एक्सटेंड करती है किसको? फू को। इधर देखो बच्चों, ओके। अब मुझे क्या काम करना है? मुझे डू के बारे में कुछ पता करना है। अब देखो फू के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। फू के अंदर एक प्राइवेट मेथड है, मेथड का नाम कुछ ले लो, fx ले लो, fx1। देखो बच्चों, fx1, ठीक है। अब जरा इसे कॉपी कर लो, ठीक है। मेथड कैसा है? प्राइवेट है, पैकेज प्राइवेट है, प्राइवेट, ओके। fx2 ले लो बच्चे, fx2। अब बोलो ये मेथड कैसा है? पैकेज प्राइवेट, ओके। ये मेथड कैसा है? प्रोटेक्टेड। मेथड का नाम है fx3। और लास्ट मेथड क्या है? पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, pub। अब एक काम करो, इनको पूरा कॉपी करना है, कंट्रोल सी, टू में जाओ, कंट्रोल बी, और मेथड के नाम चेंज कर दो थोड़े से, ठीक है। क्या कर दो इसको कर दो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ऐसे ले लो, ठीक है। यहाँ पे मेथड का नाम 4 होना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ये मैं हूं, ठीक है। मेरे एक मेथड का नाम है मैं हूं, ठीक है। मेरे मेथड का नाम है fx1, fx2, fx22, fx33, fx44। और ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का मेथड का नाम है fx1 जो कि प्राइवेट मेथड है, fx2 जो कि पैकेज प्राइवेट है, fx3 जो कि प्रोटेक्टेड है, fx4 जो कि पब्लिक है, ठीक, ओके। अब इसको सेव करो, ठीक है। इसका नाम रखते हैं fd.java। अच्छा, इसका नाम fd.java क्यों है? फूडू। अच्छा, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के पास। तो प्रोग्राम हमारा खोला टेस्ट 11, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है मुझे बच्चों? कुछ नहीं करना मुझे, इंपोर्ट चिंपोर्ट कुछ नहीं करना। फिलहाल मुझे आपको ये दिखाना है रन टाइम रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, कैसे। आपने क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू, बोलो किसके बारे में बात करनी है? सर मुझे तो फू क्लास के बारे में बात करनी है, डू के बारे में बाद में करनी है, ठीक है। तो क्लास का नाम डॉट क्लास। हमने जावा वर्चुअल मशीन से क्या कहा लाइन नंबर 8 पे? इधर देखो बच्चों, ए जावा वर्चुअल मशीन, मेरे को तुझसे एक बात करनी है। यहाँ बोल, अरे मेरे को फू के बारे में कुछ बात करनी है यार। यानी जावा वर्चुअल मशीन को इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को उठा के इसमें डाल दिया। सर अगर हम रेफ को प्रिंट करके देखें तो क्या लिख के आएगा? तो अगर आपने रेफ को प्रिंट करके देखा तो आउटपुट क्या आएगा? लिख के आएगा क्लास, लिख के आएगा क्लास और उसके आगे फू, क्लास एक स्पेस फू। मतलब जावा वर्चुअल मशीन, हम फू क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ इसको, system.out.println, ठीक है,
आओ देखें हम रेस्ट में क्या पाते हैं। देखो प्रोग्राम कंपाइल करो, ये नाम क्या है इस प्रोग्राम का? टेस्ट 11। तो हमने उसे कंपाइल कर दिया नहीं किया, नहीं दोनों किया। तो जावा सी fd.java एंड टेस्ट 11 दोनों कंपाइल हो गए। अब रन करते हैं जावा टेस्ट 11। हम क्लास 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सर मुझे इतना लंबा चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ क्लास का नाम चाहिए, गेट नेम। मुझे सिर्फ क्लास का नाम निकालना है, गेट नेम। आपको सिर्फ क्लास का नाम दिखाई देगा, क्लास का नाम दिखाई देगा। सर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फू की जगह पे डू लिख दूँ तो डू का आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात होगी? और सर एक बात बताओ, अगर मैं मान लो यहाँ पे टेस्ट 11 लिख दूँ तो टेस्ट 11 का आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात होगी? ओह माय गॉड। और सर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ तो अरे तो लिख दो ना, किसने मना किया है, कौन सी बड़ी बात होगी? और सर अगर मैं यहाँ पे क्लास ही लिख दूँ तो हाँ तो लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्या लिखना चाह रहे हो? ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हो? ऑब्जेक्ट लिखो दुनिया की सबसे बड़ी क्लास। और सर मैं यहाँ पे इंडिल, अबे लिख दो ना, कुछ भी लिख दो मेरे बच्चे, कुछ भी लिख दो, तुम लिख दो। वॉइड लिखोगे? वॉइड तो तुम वॉइड लो, लिखो तुम वॉइड। ओह माय गॉड, आधार कार्ड है ये, प्रणब मुखर्जी का भी होगा, अमिताभ बच्चन का भी होगा, हैंडसम हसन का भी होगा, हर एक का होगा। आधार कार्ड तो सबका ही होगा, बात समझ में आ रही है? पर सर इसका क्या करें, इसका क्या करें? अच्छा करना क्या है, आप ऑब्जेक्ट बना दो किसी भी क्लास का। फॉर एग्जाम्पल जरा सोचो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे गेट नेम लिखा है, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? क्लास का नाम। जरा सोचिए, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू इंस्टेंस तो इसका ऑब्जेक्ट तो जिस क्लास का आरटीआर आपके पास है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हाँ है ना? आओ देखते हैं। तो अगर मैं गेट नेम की जगह पे न्यू इंस्टेंस कर दूं, ये देखो बच्चों, न्यू इंस्टेंस कैसे लिखा जाएगा? न्यू इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस। तो क्या होगा? लाइन नंबर 10 पे, इधर देखो बच्चों, आपको पढ़ोगे कैसे? आप लोगों ने लाइन नंबर 10 पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, आप लोगों ने लाइन नंबर 10 पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका रन टाइम रिप्रेजेंटेशन रेफ के पास है। फिर से देखिए, आप लोगों ने लाइन नंबर 10 पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका रन टाइम रिप्रेजेंटेशन रेफ के पास है। और पूरी दुनिया जानती है वॉइड एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह काम करता है, ठीक है? इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर तो होता नहीं है। आओ देखो क्या है, देखो बच्चों, कंपाइल तो हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है? असल में यहाँ पे वो आती है थ्रोज थ्रोएबल, थ्रोज थ्रोएबल। ये देखो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, अबे थ्रोएबल खाली प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, रन नहीं होगा क्योंकि वॉइड का कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं। जावा टेस्ट 11 इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन। अरे जरा सोचो, वॉइड तो एक डेटा टाइप है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर तो ना हुआ अपना। हाँ आप डू की बात करो, लो अगर आप वॉइड की जगह पे डू की बात करोगे, ये देखो बच्चों, आप डू लिख दो, डू का ऑब्जेक्ट आपके पास, डू का ऑब्जेक्ट आपके पास। तो सर कहीं ना कहीं डू का कंस्ट्रक्टर चला होगा फिर? हाँ चला होगा, डू का कंस्ट्रक्टर चला होगा, क्योंकि आपको चाहे पता होना चाहिए जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर चलता है लास्ट पे, ठीक है? कहाँ है लास्ट? ये देखो बच्चे, कैसे प्रूव करोगे? मैंने आपको बताया था इनिट ब्लॉक, याद है? इनिट ब्लॉक छोड़ो, ये फू का कंस्ट्रक्टर है बच्चों, ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? और ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर की एक डेफिनेशन थी, whenever we create object of a class or a subclass, whenever we create object of a class or subclass, the constructor will be invoked। इसका मतलब ये वाला सेगमेंट कब चलेगा? जब आप बनाओगे फू का ऑब्जेक्ट या फिर डू का ऑब्जेक्ट, ठीक है? और हमने अपने क्लास में क्या काम किया था? वहां पे डू का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो अगर आप डू का बनाओगे ऑब्जेक्ट तो डू का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। आओ जरा करके देखते हैं, ऐसा है system.out.println, ठीक है? ये हो गया फू का कंस्ट्रक्टर, तो छोटी बढ़ा दो थोड़ी सी, ठीक है? और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, एज इट इज कॉपी पेस्ट, कॉपी किया, ठीक है? यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया डू का कंस्ट्रक्टर। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, चलाते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करो, ठीक है? प्रोग्राम को, ओह माय गॉड। तो सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे, अगर किसी ने यहाँ पे सोचो, अगर यहाँ पे फू डू की जगह पे फू कर दिया तो, दोनों ने कर दिया तो एक का चलेगा यार? है दोनों तो बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप सब क्लास में कोई काम करोगे, सुपर क्लास तो आएगी आएगी, ओके? तो 1 2 3, क्या बात है। और सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर किसी ने डू के आगे एब्स्ट्रैक्ट रख दिया तो जरा सोचो, अगर आप न्यू इंस्टेंस मेथड से, वर्ड पे ध्यान देना, अगर आप न्यू इंस्टेंस मेथड से किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हम कहते हैं कि ये मेन
प्रिमिटिव एरर है जावा, हाँ। जो चीज पहले पता है ये बनेगी नहीं अब, तो वो कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं दिखाता? अरे उससे क्या पता है क्या होना क्या नहीं होना। भाई सोचो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप लोगों ने रन टाइम रिप्रेजेंटेशन उठाया मेरी जान, रन टाइम रिप्रेजेंटेशन, कंपाइल टाइम नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, अरे देखो भाई इधर देखो कितनी खतरनाक चीज दिखा के लाया मैं। आप ये देखो, अगर आप यहाँ पे डू करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा सोचो बच्चों, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे डू के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो पूरी दुनिया जानती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करोगे इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन, क्योंकि डू तो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी लाइन नंबर 10 पे इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन जावा टेस्ट 11। क्यों आ रही? और देखो क्यों आ रही है एक्सेप्शन, जरा देखना, इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन ड्यू टू कंस्ट्रक्टर एक्सेस इंप्लीमेंटर, कुछ करके आ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं होगा। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता। सुनने वाली बात है, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ना तो अपने हाथों से और ना ही रन टाइम पे। आप ये तो कर ही नहीं सकते, डू डी इक्वल्स न्यू डू, और सर अगर लिख दिया तो कंपाइलर से पकड़ लेगा, क्योंकि सिंटैक्टिकल एरर है। डू डी इक्वल्स न्यू डू, वर्ड पे ध्यान दो, डू डी इक्वल्स न्यू डू, ये कंपाइलर है, कंपाइलर को पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रन टाइम पे बना रहे हो बाय द हेल्प ऑफ न्यू इंस्टेंस, तो कंपाइलर को थोड़ी ना पता है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, आप लोगों ने लाइन नंबर 8 पे रन टाइम रिप्रेजेंटेशन निकाला है, रन टाइम कंपाइल टाइम रिप्रेजेंटेशन नहीं, यानी ये वाली जो कहानी है ये सब रन टाइम पे चल रही है। ठीक है, बाकी तो अगर आप ये लिखोगे न्यू डू, ऐसे लिखोगे न्यू डू, ये तो कंपाइल टाइम है, लाइन नंबर 10 पे कंपाइल टाइम है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डू कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड। सही है ना, बात समझ में आ रही है? अब जरा इसके बारे में कुछ देखो, द न्यू इंस्टेंस मेथड ऑफ क्लास, कितनी अजीब वाली बात है, क्लास का नाम ही क्लास है। द न्यू इंस्टेंस मेथड ऑफ क्लास will throw runtime error बोले तो एक्सेप्शन, भाई runtime error बोले तो एक्सेप्शन, ठीक है, runtime error बोले तो एक्सेप्शन। The new instance method of class will throw runtime error if the class is abstract। तो अगर आपने, फिर से सुनो बच्चों, अगर आपने न्यू इंस्टेंस मेथड का यूज करके, अगर आप लोगों ने न्यू इंस्टेंस मेथड का यूज करके किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, तो वो क्या होगा, रन टाइम एरर। जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने डू के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, ठीक है, हमने डू के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, फिर मैंने डू का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन कहाँ डाल दिया, रेफ के अंदर, डू का रन टाइम रिप्रेजेंटेशन डाल दिया रेफ के अंदर, फिर हमने रेफ का यूज करके बनाया न्यू इंस्टेंस मेथड चलाया, और न्यू इंस्टेंस मेथड ने रन टाइम एरर फेंक दी। क्यों फेंक दी? क्योंकि हमारी जो डू थी वो एब्स्ट्रैक्ट थी। तो अगर मैं डू के आगे से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूं, ये देखो, अगर मैं डू के आगे से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूं, ठीक है, और प्रोग्राम कंपाइल कर दूं जावा सी epi.java, अब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। है ना, बात समझ में आई? तो बाय द हेल्प ऑफ न्यू इंस्टेंस मेथड वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर। नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बच्चों? सोचो, हम लोग डू का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? डू डी इक्वल्स टू न्यू डू, और हमने विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनाने के 6 तरीके होते हैं, उनमें से दूसरा तरीका आपने देख लिया। सो बाय द हेल्प ऑफ न्यू इंस्टेंस मेथड ऑफ क्लास वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर, है ना? आगे चले, दोनों में डिफरेंस जैसे न्यू और इसमें मतलब सिर्फ रन रन टाइम और किसी चीज बाकी सब। चले आगे चले।